अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। कल सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होने जा रहा है कि इमरान खान जेल में रहेंगे और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। पिछली वीडियो में तफसील से आपको बता चुका हूं। आज जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है जो कि तशवीशनाक है। आप इमरान खान की सेहत के हवाले से इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा। साथ साथ हम बात करेंगे शाहिद अफरीदी, लेजेंडरी पाकिस्तानी क्रिकेटर, बड़े ऑलराउंडर जिनका कुत्ता खो गया था। अब उस पे मुईद पीरजादा और शाहिद अफरीदी आमने सामने हैं। इनकी ट्विटर के ऊपर जंग चल रही है। सारा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें, और टिकटॉक वाले भी फॉलो कर लिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशहूर हूं। इमरान खान की सेहत के हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए। आपके इल्म में है कि खबरें चली कि शाहिद अफरीदी का कुत्ता मैक्स, जिसे उन्होंने नाम दिया है, वो खो गया। उसके बाद वो कुत्ता कम्युनिटी से अपील की। शाहिद अफरीदी ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मोहल्लेदारों से कहीं मिले तो मुझे बताएं, कुछ लोगों ने आके दिया, उसकी वीडियो भी वायरल है। तो शाहिद अफरीदी का कुत्ता वापस मिल गया। अब उसमें मुईद पीरजादा जो कि खुद मुल्क से बाहर बैठे हैं, उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा काश के बलोचिस्तान, खैबर और कश्मीर के मिसिंग पर्सन्स भी शाहिद अफरीदी के कुत्ते की तरह वापस घर आ सकते। काश इन पाकिस्तानियों के हुकूक अफरीदी साहब के कुत्ते जितने ही होते। अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। जो भी भगोड़े यहाँ से मुल्क से भागे हुए हैं कि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव बात करनी ही करनी है। हालांकि शाहिद अफरीदी ने तो नहीं कहा कि मेरी खबरें टीवी पे चलाई जाएं। वो चैनल्स होते हैं, शाहिद अफरीदी का चूंकि नाम जुड़ा हुआ था उस मामले से, तो वो रेटिंग के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। अब शाहिद अफरीदी ने बड़ा सख्त जवाब दिया। साथ साथ आपको ट्वीट दिखा दूंगा। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मैंने सिर्फ अपने लापता पालतू जानवर की वापसी की अपील की थी और कम्युनिटी ने मदद की। इस पर भी सियासत चमकाना तुम्हारी गिरी हुई सोच को जाहिर करता है। वैसे मैक्स तुमसे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो ना तो जाली अंगूठे लगाकर जेल जाता है और ना ही अवाम का पैसा लूट कर मुल्क से फरार होता है। मैक्स घर आ गया, अब तुम भी वापस आ जाओ, ये हैशटैग था। तो शाहिद अफरीदी ने वही हवाला दिया कि आपके इल्म में है कि मुईद पीरजादा के हवाले से आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में इनके वालिद जब बिस्तर मर्ग पे थे, आखिरी लम्हात थे उनके, तो उस वक्त उनके अंगूठे लगवाने की कोशिश की थी ताकि जायदाद जो है, प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे हो जाए। फिर इन्हें वहां सजा भी हो गई थी, जेल भी हो गई थी। और ये भी कि आप सबके इल्म में है, बहुत सारे साफी बता चुके हैं कि यही मुईद पीरजादा होता। ये है कि पाकिस्तान से जब हुकूमत से पैसा लेना होता है ना, तो एक फर्जी वेबसाइट बना ली जाती है। और वेबसाइट इस तरह होती है कि मैं आपके जो पार्टी पॉलिसी होगी उसे आगे बढ़ाऊंगा और आप उसकी एड की मद में मुझे पैसा देंगे। तो बताया जाता है 16 से 18 करोड़ रुपए मुईद पीरजादा ने इमरान खान की हुकूमत के दौरान इनका जो इत्तलात का महकमा है वहां से हासिल किए, और बताया कि एक वेबसाइट है और फर्जी वेबसाइट उसके जरिए, और खुद आज भाग गए हैं और ये बैठ के यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं लोगों को, बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन है, फलाएं। तो आप क्यों मिसिंग पर्सन हुए में? आप भी आए ना पाकिस्तान, झेले। यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो बड़ी मुश्किलात, इख्तिलाफ राय रखते हैं, मुश्किलात फेस करते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं। एक तरफ आप भाग जाएं और फिर शाहिद अफरीदी जो एक लेजेंड है उस पर आप बैठ के इस तरह बेहुदा गुफ्तगू करें। यह तो है मामला। दूसरा, इमरान खान की मैं आपको बता चुका हूं कि उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान की बहन ने यह दरखास्त दी थी कि इमरान खान की मुलाकातें बहनों से और घर वालों से उन्हें बहाल करवाया जाए और उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट में यह वाजे हो गया था कि 3 रुकनी बेंच बन रहा है और इस दरखास्त पर समाअत करेगा और समाअत के डिसाइड करेगी कि आया इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं। आज जेल सुपरिटेंडेंट से इमरान खान की सेहत के हवाले से रिपोर्ट मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है। उसमें तशवीशनाक एक खबर है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इमरान खान की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा कराई गई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रिपोर्ट अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने 2 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की 84 मुलाकातें करवाई जा चुकी हैं। 84, वो कहते हैं 84 मुलाकातें हो चुके हैं। मुलाकातों के जरिए अदलिया और इदारों के खिलाफ जज्बात उभारने का मामला भी सामने आया। अब जेल सुपरिटेंडेंट जाहिर है वो हुकूमत के मौक़िफ़ को आगे लेके चलेगा और वो जस्टिफाई करेगा कि क्यों हम मुलाकातें घर वालों से नहीं करवाते। वो कह रहे हैं कि ये इदारों के खिलाफ जज्बात उभारने का मामला भी सामने आया। अदलिया, वो कहते हैं कि रिपोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया टॉक करके यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई, यानी
हमसे मीडिया टॉक की गई थी, ये वादा किया गया था कि हम मीडिया टॉक नहीं करेंगे, हमें अदालत को बताया गया था, लेकिन फिर वही किया गया जिसकी वजह से मुलाकातें बंद करवाई गई। ये मुकदमा सरफराज डोगर की सरबराही में बेंच पहले ही निपटा चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट में कि पहले ही निपटा चुका है। मेडिकल अफसरान रोजाना 3 मरतबा उनका तिब्बी मुआयना करते हैं। माहिर अमराज चश्म यानी आंखों का जो डॉक्टर है, उसने इलाज के बाद उनकी एक आंख बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जो ये कहा गया था कि उनकी आंख जाया हो गई है, तो वो बता रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, उसका इलाज हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक 39 डॉक्टर मुआयना कर चुके हैं। यानी जब से खान साहब जेल में गए हैं, 2023 अगस्त में गए थे, 5 अगस्त को, और नवंबर से वो रिपोर्ट दे रहे हैं, और 10 अगस्त इस साल की, अभी जो 10 अगस्त गुजरा है, यहां तक वो कह रहे हैं 39 डॉक्टर, 39 डॉक्टर्स मुख्तलिफ हैं जो खान साहब का मुआयना कर चुके हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि सेहत और मुलाकातों से मुतालिक दरखास्त निपटा दे। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त किया कि आप निपटा दे। अब इसमें जो तशवीशनाक बात है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये निशानदेही की हमारे दोस्त भाई वसीम मलिक कोर्ट रिपोर्टर हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, उन्होंने ट्वीट किया, फिर मैंने इसे थोड़ा मजीद इस रिपोर्ट में जाके पढ़ा। तो ये बताते हैं कि 1 अगस्त को, यानी अभी जो तकरीबन 15 दिन पहले, 1 अगस्त को 15-16 दिन, आज 17 हो गई है, तो तकरीबन 16 दिन पहले 1 अगस्त को इमरान खान ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, इमरान खान ने खुद शिकायत की कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, सर दर्द, बेचैनी और जहनी तनाव की शिकायत की, यानी जहनी तौर पे भी मुझे तनाव रहने लगा है। इस पर जो इंतजामिया थी, जेल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, जो पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, यानी दिल के अमराज के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुआयने के दौरान बीपी जब चेक किया खान साहब का, तो उनका बीपी था 100 to 140, और नॉर्मल जो बीपी होता है वो 80 से 120 के दरमियान हो तो इसे कहा जाता है कि नॉर्मल है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन 100 से 140 हुआ जब चेक किया गया। MMGH इसे कहा जाता है, हम हुर्फ आम में इसे ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना कहते हैं, आप जानते हैं। तो 140 तक जब गया तो ये तशवीशनाक था। अब इसके बाद इसी डॉक्टर ने जब फरवरी में इससे पहले मुआयना किया था डॉक्टर साहब बंदेशा साहब ने, तो उस वक्त 80 टू बिटवीन 80 से 120 था। इस रिपोर्ट में खुद बताया गया है 80 से 120 था, लेकिन 1 अगस्त को, अभी जो 16 दिन पहले जब चेक किया गया, तो वो 100 से 140 था, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था खान साहब का। और खान साहब ने खुद शिकायत की थी कि मुझे दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है और जहनी तनाव भी महसूस हो रहा है। इस पे अब डॉक्टर ने मदरजा झेल सिफारिशात सामने रखी हैं कि इनका हल क्या है इस ब्लड प्रेशर हाई का। तो डॉक्टर ने जो अभी तजावीज़ की हैं वो जहनी दबाव कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, डॉक्टर्स ने कहा है। और ये इक़दाम क्या है, उन्होंने कहा कि अहलिया से मुलाकातों का, जो खान साहब का हर मंगल के रोज अपनी अहलिया से मुलाकात होती है, उसका दौरानिया बढ़ा दिया जाए। वो 35 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट है, तो उसे 1-1.5 घंटा किया जा सकता है, ताकि वो ज्यादा बात करें, गपशप करें, उनका ध्यान कहीं और बटे, जिसकी वजह से उनका ज़हनी तनाव कम हो। मुताला के लिए जो मवाद फराम किया जाए, यानी किताबें फराम की जाए। अच्छा, ये 3 दिन पहले ही खबर आई है जुम्मे के रोज कि इमरान खान साहब ने किताबें मंगवाई थी, 6 किताबें उन्हें दी गई, तो 2 उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा कि मैं पहले पढ़ चुका हूँ, 4 उन्होंने रिसीव कर ली हैं। तो और दिल का उन्होंने मजीद कहा है, यानी अहलिया से मुलाकात का दौरानिया बढ़ाया जाए, इसके अलावा किताबें दी जाएं ताकि वो अपना जहन जो है वो इधर उधर मसरूफ रखें, परेशान ना हो। और दिल का तफसीली मुआयना करने के लिए CTD, करोनरी एंजियोग्राफी का मशवरा और गोली की मिकदार बढ़ाने के लिए कहा गया है। यानी ये नेवेस्क 5 mg है। मैं एग्जैक्टली मेडिकल टर्म्स नहीं जानता, इसके ऊंच नीच हो सकती है इस दवा के नाम में। नेवेक्स इसमें लिखा हुआ है और 5 mg है। रोजाना एक ये सुबह खान साहब को दी जाए, ये डॉक्टर ने 1 अगस्त को ये सजेस्ट किया है। और साथ साथ कहा है कि दिल का तफसीली इसका मुआयना भी करना चाहिए और CTG, करोनरी एंजियोग्राफी का मशवरा दिया। एंजियोग्राफी जो है ज़ाहिर है वो जेल के अंदर तो नहीं होगी, उसके लिए अस्पताल लाना पड़ेगा। और पिछले दिनों कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया था कि रात की तारीकी में खान साहब को लाया गया था। अब इस बेस के ऊपर जो कल डेट आ गई है, टाइम भी आ गया है, कल 18 अगस्त मैं आपको बता चुका हूँ। अब सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है। एक तरफ वो जेल सुपरिटेंडेंट की ये रिपोर्ट सामने रखेंगे, दूसरी तरफ जो PTI के या इमरान खान के वकला हैं, उस्मा खान, उनकी बहन ने ये दरख्वास्त दी थी
उसको 3 रुकनी बेंच हेड कर रहा है। जस्टिस शाहिद वहीद है, जस्टिस नईम अख्तर अमान है और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है। ये 3 रुकनी बेंच कल डिसाइड करेगा कि आया खान साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी है या जरूरी नहीं है। अब इसमें बहस होगी, देखते हैं। अब ये जो जेल सुपरिटेंडेंट की मेडिकल रिपोर्ट है वो तो सामने आ गई है। अब इसके जवाब में जो खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं या मेडिकल के किस नौइयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो इमरान खान और उज़मा खान के जो वकील होंगे वो जब सामने आएगी चीज़ें तो पता चलेगा। कल 9 बजे ये समाअत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 रुकनी बेंच कर रहा है कि इमरान खान की मुलाकातें खोल दी जाए, यानी उनके घर वालों से सबसे मुलाकातें होनी चाहिए वीकली, और साथ-साथ उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अब देखना यह है कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है या नहीं, किसके दलाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।